दरवाजा अंदर से धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। राहुल बिस्तर के कोने में जड़ बनकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और सन्नाटे में उसकी धड़कन भी डराने लगी थी। घड़ी की सुइयां 2:04 पर अटक गई थीं। तभी कोने में रखी कुर्सी हल्की सी हिली। राहुल उस पुराने अपार्टमेंट में नया नया शिफ्ट हुआ था। उसे सस्ता कमरा चाहिए था और उसे कमरा नंबर 204 मिल गया। मकान मालिक ने कहा, रात में दरवाजा बंद रखना और आवाजों को नजरअंदाज करना। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात ठीक 2:04 पर राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। चप्पलों की घसीटती आवाज। उसने सोचा आवाज ऊपर से आ रही होगी, लेकिन वो उसी कमरे के अंदर थी। तीसरी रात आवाज और करीब आ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। हवा ठंडी हो गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसने आंखें खोलीं। सामने कुछ नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक परछाई थी, जो बिना रोशनी के धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल अब डर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। चौथी रात उसने जागते रहने का फैसला किया। 2:04 बजते ही वही आवाज फिर शुरू हुई। इस बार कुर्सी अपने आप पीछे खिसकी, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी नजर दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर पर गई। उस पर एक तारीख घिरी हुई थी, 2 अप्रैल। अगले दिन उसने मकान मालिक से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि इसी कमरे में एक आदमी की मौत हुई थी। वो आदमी हर रात 2:04 पर जागता था और किसी का इंतजार करता था। राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि आज की तारीख भी 2 अप्रैल ही थी। उस रात राहुल ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घड़ी फिर से 2:04 पर अटक गई। इस बार उसने साफ महसूस किया, कोई उसके पीछे खड़ा है। सुबह दरवाजा खुला, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। उस दिन के बाद गार्ड ने एक अजीब बात नोटिस की। कमरा नंबर 204 फिर से किराए पर था और हर रात ठीक 2:04 पर उसके अंदर 2 परछाइयां चलती हुई दिखाई देती थीं। ऐसी हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।